सितारों की चाल पे ज़रा नज़र डालते हैं बिकॉज इतना जो केओस है, लेट्स ट्राई एंड डेल्व इनटू द अकल्ट टू अंडरस्टैंड इट। कई दफ़ा आपको नज़र आता है कि ये जो केओस पीरियड है, कई लोग इस पर बात कर रहे हैं। आई वाज लुकिंग एट अ लॉट ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने कहा जी ट्रंप का पहले उनके ऊपर हमला होना, दुनिया भर में इतनी ज़्यादा ब्रेकडाउन्स होना, फिर यहाँ तक कि अगर आप मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड्स वगैरह की बात करें तो कम्युनिकेशन फॉल्ट्स होती हैं, ग्लोबल IT आउटेज हो जाना, जिसको लोग पहले ग्लोबल साइबर अटैक की बात कर रहे थे, आज उस पर हम ज़रा डिटेल गुफ्तगू भी करेंगे कि इसका हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इंटरनेट के बगैर, इस कनेक्टिविटी के बगैर हम जिंदा रहेंगे, बट ये हुआ। सैकड़ों फ्लाइट्स आपकी जो है ना ग्राउंड हो गई, उनके उड़ने का टाइम नहीं हम तय कर पा रहे थे, हेल्थ केयर सिस्टम्स क्लैश किए, बैंकिंग सिस्टम को नहीं पता था, आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो वर्ल्ड केम एट अ स्टैंड स्टिल। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने इसका इम्पैक्ट बर्दाश्त किया। और फिर अगर हम लोकली भी देखें केओस किस तरह का है, हमारे सामने है कि प्रोटेस्ट मुख्तलिफ जगहों पे हो रही हैं। मुहर्रम का जो आशूरा था वो हमने देखा कि कदरे हम उसमें पीसफुल तरीके से गुजर के आ गए, विच इन इट सेल्फ वॉज अ समथिंग दैट वी वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट। तो ये हो क्या रहा है, ये वायलेंस, ये गुस्सा, ये टेम्परामेंट क्या है, कौन सा सितारा इस वक्त उल्टा चढ़ रहा है? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। माई वेरी डियर फ्रेंड, टैरो कार्ड रीडर, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा फारूक। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। बताएं क्या करें, कोई रेमेडी से नहीं शुरू करें, पहले तो लेट मेक अस अंडरस्टैंड किसकी कौन सा सितारे का मेल्टडाउन चल रहा है। बेसिकली एक बहुत बड़ी कंजंक्शन हुई थी, मार्स और यूरेनस की कंजंक्शन। तो दोनों प्लैनेट थोड़े से वॉलेटाइल किस्म के। मार्स वॉर का प्लैनेट है, एक्शन का और एग्रेशन का, और यूरेनस क्या करता है कि बड़ा कोई अनप्रडिक्टेबल चीज़ें देता है। जैसे कोई चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, वहाँ पे अगर यूरेनस आ गया है तो वो हर चीज़ को तोड़ के नया सा बनाने की कोशिश करता है, अपना रास्ता बनाएगा। बिल्कुल। तो आपको जो भी इवेंट्स लाइफ में नज़र आ रहे हैं, हम बाकी लोग भी ये इस चीज़ पे बात करते रहें कि लोगों का गुस्सा, टेम्परामेंट, और जैसे प्रेशर कुकर होता है उस तरीके से वो चीज़ें बॉटल अप हो रही थी, और एकदम से बहुत सारे लोगों के लिए उन चीज़ों में ब्लास्ट हुआ है, जो कि विजिबल भी है हमारे। अच्छा, हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड इवेंट्स? जैसे अभी हम सुबह बात कर रहे थे, जर्मनी में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पे हमला होता है, बांग्लादेश में स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज हैं, फ़लस्तीन का हाल हमारे सामने है, सदारती का कंटेंडर कैंडिडेट ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला होता है। और अभी बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात कर रही थी बिकॉज मार्स यूरेनस का जिक्र हुआ, आपने कहा कि जी जो चोटें हैं वो अपर बॉडी पे लगा, और उनके भी कान के पास से गोली गुजरी है। बिल्कुल, ये एक फिक्स्ड स्टार है अल्गोल, जो कि एक हेड की जो है उसके सिंबलिज्म जो है वो एक हेड है, तो हेड के ऊपर ही जो है वो सारे अटैक हुए। आप ये बात करिए कि हम क्या चल रहा है, तो एक और चीज़ जो यूरेनस करता है वो रिबेलियन लेकर आता है। मतलब एक आप बड़े प्यार से चल रहे होते हैं, लेकिन एकदम से वो आपको पुश करता है, यानी प्रोवोकिंग इवेंट आता है और लोग रिबेल करते हैं, उनको स्टेटस को बुरा लगता है, उनको चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे नहीं चाहिए। तो रिबेलियस जो है ना, वो यूरेनस का एक सिग्नेचर है जो कि आपको बड़ा विजिबल है। बगावत। और तभी हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स बाहर निकले हुए हैं, लोगों को जिस तरह चीज़ें चल रही हैं उसमें तब्दीली चाहिए, और अब उनकी फ्रस्ट्रेशन पीक कर गई है। अच्छा, एक और चीज़ जिसका बार बार जिक्र हो रहा था सुमेरा, कि ये जो 21 यानी गुजरी हुई शब का जो फुल मून है, ये कैप्रिकॉर्न में आने वाला दूसरा फुल मून है, इसका क्या इम्पैक्ट है? ये एक क्लोजर दे रहा होता है आपको पूरे साल का, और आपको 2 दफ़ा मौका मिलता है कि जो चीज़ें आप पहले फुल मून पे क्लोज नहीं कर सके वो इस दफ़ा करें, एंड दिस इज़ फुल एंड फाइनल। कैप्रिकॉर्न का जो सिग्नेचर है वो प्रैक्टिकल है। कुछ चीज़ें होती हैं हम अपने दिमाग में क्लोज कर देते हैं, मगर कैप्रिकॉर्न के अंदर जो है आपको फुल क्लोजर प्रैक्टिकली करना है। सो लेट्स सपोज कि आपने कोई प्रोजेक्ट ख़त्म करना था, तो वो फिज़िकली उसको क्लोज करना है, सिर्फ बातों बातों में नहीं होता। तो कैप्रिकॉर्न का फुल मून था, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी एंडिंग्स हुई हैं, जिसके अंदर उनके प्रोजेक्ट्स एंड हुए हैं, किसी की एजुकेशन एंड हुई है, और किसी की जो है लाइफ से रिलेटेड जो कोई प्रोजेक्ट्स है वो एंड हो रहे होंगे। अच्छा, और इसमें फाइनलिटी का बड़ा एलिमेंट है, बट इसके अंदर उदास होने की बात नहीं है, एंडिंग्स आर न्यू बिगिनिंग्स। लेकिन इस माइंडसेट में शायद जाते जाते लोगों को वक्त लगे। लेकिन सिंस यू सेड प्रैक्टिकलिटी, इसका मतलब है इमोशंस से अभी बहुत सारे लोगों का सरोकार नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेंगे। बिल्कुल, कैप्रिकॉर्न इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल साइन, प्लस वो सिक्योरिटी से कंसर्न है। इमोशन सिक्योरिटी से कंसर्न नहीं होते, इमोशंस होते हैं जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन कैप्रिकॉर्न जो है आपको सीरियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है वो आपको, कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल होके, यानी कि बिल्कुल तजर्बे के साथ और अपने दिमाग इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को करना है। तो उसमें इमोशंस थोड़ी साइड पे चली जाती हैं, थोड़े कोल्ड
कह सकते हैं कोल्ड हार्टेड होके डिसीजन लेने स्टील की नर्व्स के साथ आपने डिसीजन लेना है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि ये अभी जो पीरियड चल रहा है ये हर सितारे के लिए कैसा होगा? थोड़ी सी गाइडेंस दें, आपके आने का फ़ायदा हमारे कुछ व्यूअर्स को हो जाए। देखिए, जो यूरेनस का कंजंक्शन है ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिस दिन ये इवेंट हुआ है उसी दिन उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्रिगर करता है इवेंट को, और उस दिन से पहले भी कोई चीज़ें आप लोग कर रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आगे तक आता रहता है। हम बात करते हैं मार्स और यूरेनस की कंजंक्शन की, तो एरीज का तो बेचारे का हाई स्टार मार्स प्लैनेट बिल्कुल उनके लिए ज़्यादा था, लेकिन एरीज के लिए ये एनर्जी हैंडल करना ईजी इसलिए होता है क्योंकि उनको आदत होती है। मार्स की एनर्जी यूरेनस के साथ, एरीज थोड़े से और कहें एग्रेसिव हो सकते हैं और उनको ज़्यादा रिबेलियसनेस आ सकती है। तो अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं एरीज वो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे इस टाइम पर, अपनी लाइफ को चेंज करने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। टॉरस की बात करें तो ये उन्हीं के साइन में हो रहा है। तो टॉरस जो है बड़ा अर्थ साइन है, लाइक उनको उनकी लाइफ में लिटरली तो नहीं कह सकते लेकिन अर्थक्वेक्स बहुत सारे आए हैं उनकी लाइफ में। डिसीशंस ऐसे लेने पड़े होंगे उनको जिसमें शायद उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। ओके, जेमिनाइज की नींदें पूरी उड़ी हुई हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली, मगर एक चीज़ अच्छी है कि जेमिनाइज के पास एक सपोर्ट है कि उनके पास जुपिटर अभी उनके साइन में। तो जेमिनाइज का अगर हम करियर की बात करें या रिलेशनशिप की बात करें तो जेमिनाइज आर इन अ वेरी गुड स्पेस। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी कि ये तमाम आप सन साइन से बता रहे हो ना कि आपका मेन सन साइन क्या है, लेकिन अगर इसी में लोगों के ऑब्वियसली मून एंड राइजिंग फ़र्क होते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या उनको अपने मून और राइजिंग के बारे में भी प्रेडिक्शन को सुनना और देखना चाहिए? उनको तीनों चीज़ें सुननी चाहिए। हाँ ना? राइजिंग से सुनना चाहिए। राइजिंग इज़ बेसिकली प्रैक्टिकल। सन जो है वो आपका सोलर पर्पस, यानी आप जो है आपकी जो आपकी डेस्टिनी है, आप किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। एंड मून इज़ बेसिकली योर इमोशंस। तो जितनी भी चीज़ें इमोशंस में हो रही हैं वो आपको इम्पैक्ट कर रही होती हैं। सो कैंसर के साथ ये हो रहा है कि उनके जो पुराने सर्कल थे, उन्हें लगता था ये हमारे दोस्त हैं, तो यहाँ पे उनके आई ओपनर इनको मिला होगा। शायद कोई डिसीव भी कर रहे हों किसी को, तो वहाँ पे कैंसर्स को थोड़ा सा दुख पहुँचेगा क्योंकि कैंसर्स वैसे ही बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो वहाँ पे उनके फ्रेंडशिप सर्कल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। लियोस के साथ उनका करियर, लियोस का करियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम के बॉसेस चेंज हो रहे होंगे या उनकी बॉस से लड़ाई हो रही होगी या उनको हो रहा होगा बस अब मेरी टीम में कौन कौन लियो है जल्दी से बता दे। वेल, लियो सीजन इज कमिंग, तो उनका थोड़ा सा जो है वो एग्रेशन आपको 8 यानी हम जिसकी बात करते हैं जी, लायंस गेट खुलने वाला है। आई वांट टू टेक योर प्रेडिक्शन फॉर दैट एज वेल, बट लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दिस। यस यस श्योर। सो वर्गोस के साथ उनकी जो एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट थे, प्लस उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी अगर, क्योंकि आप देख रही हैं पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, तो वीज़ा प्रोसेस के अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन आई है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि हमारे फॉरेन ऑफिस में भी बहुत रश था। भाई पासपोर्ट के लिए पेपर और इंक खत्म हो गई। उन्होंने कहा पासपोर्ट अगर रिन्यू कराना है हमारे पास ना अभी इंक है ना अभी पेपर है, अभी मत आए। यानी लोगों ने महीने में इंतजार किया। बिल्कुल बिल्कुल। HEC पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जो बच्चे जो हैं वो अभी टेस्ट करा रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, उसमें भी बहुत सारे जो है वो आपको डिलेज देखने को मिल रहे हैं। ये अभी आपने किसका बताया? हम वर्गोस का हमने बताया। सो लिब्रास के जो जॉइंट फाइनेंसेस हैं या पैसों को लेके अपने पार्टनर से लड़ाई हो सकती थी उनकी, और वो वहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं और इस टाइम पे वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। स्कॉर्पियोस के रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि रिलेशनशिप्स सेक्टर के अंदर ये कंजंक्शन हुई है, तो कुछ चीज़ें आप खामोशी से बर्दाश्त कर रहे होते हैं। बट स्कॉर्पियोस के साथ ये कि अब वो एकदम से सारी चीज़ें प्रेशर कुकर बस्ट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। सो सजिटेरियस को अपनी हेल्थ का मैं कहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आई होगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ या उनके बच्चों की लाइफ में थोड़ी डिस्ट्रप्शन आई होगी कि बच्चे थोड़े रिबेलियस हो सकते हैं उनके, तो उनको जैसे कैप्रिकॉर्न हैंडल कर लेते हैं अपने बच्चों को, और ये खुद प्रैक्टिकल है, ये सब कुछ उनके इर्द गिर्द ही हो रहा है, तो बिल्कुल। सो एक्वेरियस के घर की लाइफ जो है, जो जहाँ वो रहते हैं, घर वालों के साथ थोड़ी सी लड़ाइयाँ या पुराने कोई इश्यूज़ वो बाहर आ सकते हैं। पाइसिस की गाड़ियों के इश्यूज हो सकते हैं पाइसिस के साथ, और पाइसिस का एक और चीज़ जो हो सकती है वो उनकी सिबलिंग्स की लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा, अच्छा ये एनर्जी वॉलेटाइल तो है, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि इस एनर्जी को कॉन्शियसली यूज़ करें कि आपको पता है आपको गुस्सा आ रहा है और ये टेम्प्रेरी है, आज ही सब कुछ नहीं सुना देना,
तो थोड़ा सा डिले कर दे इस चीज़ को तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, जो लोग इस वक्त सब्र करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेंगे, शायद उनके लिए आसान हो जाए। सो व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू आल्सो टेल यू इज़ कि आपको जो जज्बाती एक फीलिंग आ रही है, जो आप कहें कि यार मेरे मिजाज से मुख्तलिफ है, मैं आम तौर पे इतना गुस्सा नहीं करता, या आम तौर पे मुझे इतनी उजलत महसूस नहीं होती कि भाई अभी डिसीजन लेना है, लेकिन अभी आप वो प्रेशर फील करेंगे। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि पूरे साल में जैसे लोग इंतज़ार करते हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताएंगे, सिरियस का पोर्टल यानी 8 लायंस गेट खुलने वाला है, जो कि कहा जाता है इन्फिनिटी के लिए, और ये पहली शुरुआत होती है। उसके बाद 9 9 10 10 11 11 12 12 इज सपोज टू बी बिग। सो व्हाट कैन वी प्रेडिक्ट फॉर द लायंस गेट? लायंस गेट इज़ बेसिकली आप एक एनर्जी पोर्टल है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप जाएं वापस लास्ट ईयर के 8 पे और देखें आपके साथ उस टाइम पे क्या चल रहा था। तो इस टाइम पे अगर कोई चीज़ जब स्टार्ट हुई थी तो इस टाइम पे वो क्लोजर की तरफ आ रही होगी और एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा होगा। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ गो बैक लास्ट August 8 कि आपके, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कैसे वापस जाएं, तो अपनी फोटोज़ की गैलरी में जाएं। तो भाई फेसबुक और इंस्टा बड़ा आसान कर देता है। गो बैक 1 ईयर और एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा था। तो वो एनर्जी आपकी जो है वो कंप्लीट होकर नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ऑल्सो जो हम दोनों स्टार्स की बात करें, इस वक्त मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड। मर्क्यूरी अभी शैडो पीरियड में, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में जाएगा। सैटर्न बिल्कुल रेट्रोग्रेड में, जिसने बहुत सारे इश्यूज बहुत सारे लोगों को दिए हैं। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जितना मैं सैटर्न के बारे में पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि 16 साल का कारमा, यानी जो कुछ आपकी एक पैटर्न, एक पीरियड चल रहा था पिछले 16 साल का, वो अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। सो दिस इज गोइंग टू बी मॉन्यूमेंटल, यानी 16 साल जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह कि आपने सेम जगह से दोबारा विजिट करना है। तो अगर आपने लास्ट टाइम कोई मिस्टेक की थी, इस टाइम पे वो टाइम है कि आप जाएं और उस मिस्टेक को रिजॉल्व करें। जैसे लेट्स सपोज हमने कोई गलत डिसीजन लिया था, बहुत सारे लोग गलत डिसीजन के ऊपर पूरी ज़िंदगी चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो डिसीजन आप रिव्यू करके चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न आपको सीधे रास्ते पर डालता है। या आप ये भी, यानी इसका मतलब यही नहीं है कि आप उन चीज़ों को एंड करें, जैसे कोई जॉब, कोई प्रोजेक्ट, कोई रिलेशनशिप। व्हाट यू कैन आल्सो चेंज इज़ द वे यू हैंडलिंग इट। कई दफ़ा अगर आपको पता है कि यार मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या मेरे लिए ये बात बर्दाश्त करना मुश्किल है, इस दफ़ा ज़रा ट्राई करके देखें, शायद बर्दाश्त कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हमारी एक एटीट्यूड होता है कि मैं ऐसे ही हूँ, तो यहाँ पे आपने वो एटीट्यूड देखना है कि आप ऐसे थे, अब आप उसको, अगर आपके काम आ रहा है ठीक है, आपका गुस्सा ठीक है, लेकिन अगर आपका गुस्सा आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो हाउ कैन यू चेंज दैट? सो द की क्वेश्चन इज इट वर्किंग फॉर यू? जो भी आपका एटीट्यूड है, क्या वो आपके लिए काम कर रहा है? और सेम एटीट्यूड, सेम तरीकों से आप नया रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते। थैंक यू सो मच सुमेरा, ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू। और इन चीज़ों को ज़रा सा ध्यान में रखें ना, तो आपके कई डिसीजंस में आपको एक गाइडेंस मिलती है। आपके लिए जो भी मुश्किल हालात हो, अल्लाह ताला आसानियाँ करे।